सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं द रैमको सीमेंट्स लिमिटेड के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -3% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -6%। एक्सपेंसेस -1.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -0.5% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -29.5% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -12% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -5% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -1.5% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 19 गुना बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ लगभग 30 गुना हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -6% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 10.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 3% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -3% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 59% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से लगभग 4.5 गुना बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 31% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 4% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 122.5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से लगभग 6 गुना का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में अप्रॉक्स 2 गुना का इजाफा देखा गया, जो कंपनी की बेहतर परफॉर्मेंस को दिखाता है। साथ ही EPS ने क्वार्टरली पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी ज्यादा ग्रोथ देखी, जो कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। द रैमको सीमेंट्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक द रैमको सीमेंट्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल -5% की कमी के बावजूद पिछले 4 सालों में सेल्स में 48.5% की वृद्धि हुई है। इस साल सेल्स में गिरावट आई है, लेकिन पिछले 2 साल में अच्छी ग्रोथ हुई थी, जो एक अस्थायी रुकावट को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 6% बढ़े हैं और 4 सालों में 82% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -59% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, पिछले 4 सालों में -55.5% की डिक्लाइन के साथ। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -1.5% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -62% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -4% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -62% की गिरावट हुई है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। द रैमको सीमेंट्स की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के सितंबर में 42.29% से इंक्रीज होकर 2024 के दिसंबर में 42.75% तक का इंक्रीज देखा गया है। इस इंक्रीज से साफ होता है कि प्रमोटर्स का कंट्रोल कंपनी पे और मजबूत किया है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के सितंबर में 16.85% से 2024 के दिसंबर में 16.08% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 30.86% से दिसंबर 2024 में 30.9% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.04% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 6.61% से दिसंबर 2024 में 6.88% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.27% तक इंक्रीज किया है।
ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब नजर डालते हैं द रैम्को सीमेंट्स की स्टॉक रिकमेंडेशन पे। स्टॉक का करंट प्राइस 983.8 रुपीस चल रहा है। KR चोकसी ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 969 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 895.15 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 8.4% डाउन है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 880 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 869.95 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -15.6% डाउन है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 836 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 828.3 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -19.6% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।